सो हेलो एवरीवन, फाइनली CHSL मेन 2024 की हमारे पास एग्जाम डेट आ गई है ऑफिशियली। एंड आपका एग्जाम 18 नवंबर को होगा। ऑलरेडी मैं बता चुका था अपनी वीडियो में कि सेकंड वीक ऑफ नवंबर के बाद ही होगा आपका, ठीक है। CHSL की बात कर रहा हूँ। एंड CGL का भी हमें अनऑफिशियली पता है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में शायद आपके CGL मेंस का भी हो जाएगा, ठीक है। एंड दोनों के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्या, टाइपिंग। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट टाइपिंग पे रहेगी, ठीक है। टाइपिंग वैसे तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट इसको बिल्कुल भी हल्के मत लेना। पहले भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हल्के ने लिया है पिछली बार, पिछली सालों में, है ना। और जो हल्के में लेता है उसको ये टाइपिंग आपको सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाएगी आपके, ठीक है। तो इसलिए टाइपिंग के बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, है ना। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कहाँ से क्या स्टार्ट होता है। अभी जो जैसे आपके 50-51 दिन है, आपको टाइपिंग को कैसे शेड्यूल में ऐड करना है, ठीक है। तो जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो टाइपिंग कैसे किस प्रकार होती है, क्या उसका फॉलो किया जाता है शेड्यूल, उस चीज़ में बताऊंगा आपको। सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, ऑफिशियली सॉफ्टवेयर कहाँ, जैसे सेम आपको सॉफ्टवेयर कैसे मिल जाए। कीबोर्ड्स वगैरह में बताऊंगा, किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले नोटिस देख लो, 18 नवंबर को आपका CHSL मेंस का टायर 2 का एग्जाम होगा, ठीक है। देन ये मैंने एक रैंक मित्र से डाटा लिया है ना। वो लोगों के पास अच्छा खासा डाटा होता है। तो ये था एक्चुअली मेरे सिर्फ टाइपिंग का नहीं है, ठीक है। इतने परसेंटेज कंप्यूटर एंड टाइपिंग ये इंक्लूडेड दोनों एक साथ। कंप्यूटर टाइपिंग दोनों में तो जो बच्चे फेल हुए थे, है ना, टुगेदर, उनका डाटा है ये। आप देख सकते हो, ये मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं मैटर करेंगे? क्योंकि मार्क्स लाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर इतने परसेंटेज बच्चे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। लगभग देख सकते हो कितने सारे स्टूडेंट्स, इतने परसेंटेज स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, है ना। उनके मार्क्स इतने लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप देख सकते हो 1% में मतलब 310 309 ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इतने मार्क्स ला के डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है आपका कितने ही मार्क्स लिया हो, अगर आप टाइपिंग एंड कंप्यूटर है क्वालिफाई नेचर, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हो तो आपके मार्क्स लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि देखो टाइपिंग में फेल होने का, कंप्यूटर का तो मैं आपको सिंपली ऐसे ही बता दूं कि टाइपिंग जो कंप्यूटर का था वो थोड़ा टफ आया था आपका पेपर। बच्चों ने उसको भी हल्के में लिया था, बच्चों ने टाइपिंग को भी हल्के में लिया था, है ना। बच्चे इतना पढ़ाई वढ़ाई में बिजी हो जाते हैं क्योंकि सेम डे टाइपिंग है। बच्चे पढ़ाई में इतना बिजी होते हैं, टाइपिंग को हल्के में ले लेते हैं। टाइपिंग का जो माहौल बनता है ना, आपको जब आप एग्जाम देते हो, एग्जाम में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, ठीक है। आपका माइंड पूरा काम करता है अच्छे से, बट टाइपिंग में ऐसा चीज़ नहीं होती है, ठीक है। नर्वसनेस इतना ज़्यादा होता है ना बच्चों के मन में कि आप 35 36 37 38 39 40 तक 40 वर्ड पर मिनट भी है ना, तो ही वो बच्चा इतना एरर करके आ जाएगा ना कि वो फेल हो जाएगा। मैं अभी आपको एरर परसेंटेज भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो उस चीज़ों को अवॉइड करना है आपको। अब चलते हैं थिंग्स टू रिमेंबर। पहले मैं आपको परसेंटेज बताऊँ। 7% सिर्फ जनरल के लिए, 7 से 8 हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और 10% अदर कैटेगरी में सारे आ गए, OBC SC ST EWS जितने भी हैं हमारे, सब 10% तक एरर अलाउड है आपको। अगर इससे ज़्यादा हुआ आप तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो ये एरर परसेंटेज मैंने बता दिया। एरर होता क्यों है? एरर होने का सबसे मेन कारण है आपकी टाइपिंग स्पीड कम होना, क्योंकि स्टूडेंट को पहले ही नर्वसनेस हो जाती है ना। एंड आपको वो पहले तो माहौल नहीं मिला, अगर आपने पहले टाइपिंग दी है उस हॉल में, देन आपको एक थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप पहली बार जा रहे हो 35 40 वर्ड पर मिनट तक, तो आप रेडार में हो कि आप इतने एरर कर दोगे कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो उस चीज़ों को अवॉइड करना है भाई। उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करनी है। जिसकी 50 वर्ड पर मिनट होगी या 45 से अबव होगी, उसको कोई नर्वसनेस नहीं होगी भाई। उसको पता है कि मैं 45 लेके आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी ले आऊँगा, कोई इसमें बड़ा तीर नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में होता कैसे है शेड्यूल में। आप जाते हो, पहले बायोमेट्रिक वगैरह होता है, जो भी है ना फॉर्मेलिटी होती है, वैसे फॉर्मेलिटी स्टार्ट होती है। देन एक आपको जब आप बैठ जाओगे जाके, तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन ओपन मिलेगी। काफ़ी जगह ये होता है कि 10 मिनट का, फिर काफ़ी टाइम 10-20 मिनट तक के भी डेमो पैसे चलते रहते हैं, बच्चे वहाँ पे टाइपिंग करते रहते हैं, खट 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 खट, तो कोई होता नहीं है मतलब, ठीक है। वो आप स्टार्ट कर सकते हो, उससे कुछ भी नहीं होता है। देन उसके बाद आता है 3 मिनट की, ये होता है फॉर्मेलिटी। ये 3 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको बोलेंगे कि टाइपिंग वगैरह आप एक बार टेस्ट कर सकते हो, जब भी टेस्ट के लिए बोलते हैं तब आपको अपना कीबोर्ड देखना है, माउस देखना है, अपनी डिस्प्ले देखनी है, डिस्प्ले की स्क्रीन, उसकी ब्राइटनेस चेक करनी है ना। काफ़ी टाइम ये होता है कि जो आपके पास जो पीछे कर्टन्स लगे होते हैं उससे ब्राइटनेस सारी होती है। ऐसा ना हो कि आपकी डिस्प्ले कम हो रही हो, है ना। क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर कोई ज़रूरी है। देखो सॉफ्टवेयर में अभी आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस करना है। काफ़ी टाइम ऐसे होता है स्टूडेंट्स ऐसे टाइपिंग करें, ये 4 लाइनें हैं, नीचे ऐसे स्प्लिट होती है आपकी स्क्रीन, एंड यहाँ पे आप टाइपिंग कर रहे हो, दूसरी लाइन तक आपने लिखी, एंड आप ये लाइन भूल के डायरेक्ट आप यहाँ पे आ गए। मेजर ब्लंडर है, आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डिस्प्ले बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्क्रीन क्लियर दिखाई दे, अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कीबोर्ड में हो, माउस में हो, डिस्प्ले में हो, सीटिंग से हो, कुछ भी हो, तो अपने एजुकेटर को कहना है सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। क्योंकि बाद में आके रोना, ट्विटर पे ये करना वो करना, यूट्यूब पे कमेंट में डालना है सर मेरे साथ ये हुआ, इस सेंटर में ये हुआ, कोई आपकी नहीं सुनता है ना। देन इसके बाद हमारे पास आएगा ऑफिशियली फाइनल 10 मिनट की टाइपिंग। ये फाइनल टाइपिंग होती है आपकी, ठीक है। सब चीज़ आपका पूरा साल इस 10 मिनट को डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। आपने कितना भी अच्छा किया हो अपने रिटर्न एग्जाम में, स्टिल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये 10 मिनट भी डिसाइड करेंगे आपके कि आपको कोई पोस्ट मिलेगी कि नहीं, ठीक है। उसके बाद एक मेयर दोबारा फॉर्मेलिटी होती है, 2 मिनट या 3 मिनट की होती है शायद, है ना। वहाँ पे वेरिफिकेशन टाइप का होता है कि आप ही ने लिखा है भाई टाइपिंग वगैरह, है ना। तो वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक होता है, क्या होगा छोड़ दिया जाता है। तो ये होता है आपका पैटर्न, कैसे वहाँ पे एग्जाम सेंटर में आपसे
टाइपिंग करवाई जाती है, ठीक है। अब जो मैं इस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है देन आप टेक्स्ट बुक जाइए। टेक्स्ट बुक में मैंने देखा है कि सेम पैटर्न पे आपको टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऑफिशियली। सेम वैसे ही है, क्योंकि कोशिश ये करना है कि हाईलाइटेड ना दिखे आपको। मैंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर देखे, तो सॉफ्टवेयर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सोनी टाइपिंग यूज़ कर सकते हो, टाइपिंग मास्टर यूज़ कर सकते हो, अलग अलग टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सॉरी। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा आप टेक्स्ट बुक यूज़ करना, क्योंकि उसमें ये होता है जो हाईलाइटेड पार्ट होता है, जैसे आप टाइप कर रहे हो देन जो हाईलाइटेड पार्ट होता है वो नहीं दिखाई देता है टेक्स्ट बुक में आपके, ठीक है। तो इसलिए टेक्स्ट बुक को आप यूज़ करना, उससे ये होगा कि आपको एक आदत पड़ जाएगी हर लाइन को अच्छे से एनालाइज करने की, उस देन टाइप करने की, ठीक है। हमेशा स्क्रीन को देख के टाइप करना है, ये चीज़ आपको पता भी होगी। जिसको नहीं पता मैं दोबारा बताऊँ, स्क्रीन को देख के करना है। ऐसा ना हो कि आप कीबोर्ड को देख के कर रहे हो, आप पहले ही स्पीड आपकी उससे डिक्रीज होती है, ठीक है? कोशिश करो स्क्रीन से जितनी हो सके। देन कुछ लोग जो कीबोर्ड का पैटर्न कहते हैं, कीबोर्ड में टाइपिंग का पैटर्न, इसके लिए तो मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि आप अपनी जो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है वैसे करो। ऑफिशियली होता है कि 10 फिंगर्स यूज़ करो, पर मैंने काफ़ी लोगों को देखा है 2-3 फिंगर से ही। अभी भी मेरे डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं जो 2-3 फिंगर से ही अपना पूरा काम करते हैं, बहुत अच्छी स्पीड है उनकी, ठीक है। डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद कोई आपसे नहीं पूछेगा कितनी स्पीड है, क्या है, ठीक है। ये अभी के लिए ही है, बाकी स्पीड है सबकी बढ़ी जाती है काम कर करके। तो कीबोर्ड में जैसा भी आपका पैटर्न है भाई, 10 फिंगर यूज़ करना है 10 फिंगर यूज़ करो, 2 फिंगर यूज़ करना है 2 फिंगर यूज़, बस मेन है जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 40 वर्ड पर मिनट से अबव जानी चाहिए, ठीक है। शेड्यूल में आपको ऐड करना है ना। अब मैं बताऊँ, जिसकी 35 वर्ड पर मिनट से कम है उसको 1 घंटे लगभग सुबह दोपहर शाम ऐसे जैसे गोली खाते हैं वैसे हमेशा देना है, 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे। आप जैसे अभी मेंस के भी मॉक देने पड़ेंगे, मैं समझता हूँ कि आइज़ वगैरह में बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। तो उसमें ये कर सकते हो, जैसे आपने मॉक दिया, थोड़ा रिलैक्स हुए, थोड़ा इधर उधर टहले, रिवीजन किया, याद करने वाला किया, थोड़ा स्क्रीन से दूर हट के, देन उसके बाद दोबारा टाइपिंग में लगे। क्योंकि टाइपिंग में जिसकी 35 वर्ड पर मिनट से कम है उसको बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जिसके 35 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा आ रहे हैं, 35 से 40 आ रहे हैं, वो इसको 1.5 घंटा सॉरी आधा घंटा कर सकते हैं। आधा घंटा का आप गैप दे के अपनी स्पीड करें, ठीक है। एंड जिसकी 45 वर्ड पर मिनट और उससे ज़्यादा आ रही है उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप 10-10 मिनट वाली प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हो। आपको एक सेशन में रखना है बस, तो 10-10 मिनट वाली आप 3 बार यूज़ करो। जब आपका मन किया गाना सुन के एक बार टाइपिंग कर लो, ठीक है। मैंने तो अपने दिन में ऐसे किया था कि पूरे दिन पर भी टाइपिंग की है, ठीक है। तो उसका एक होता है क्रेज़, अगर आपके वर्ड पर मिनट कम है तो आप कोशिश ये करो कि जितना टाइपिंग को टाइम दे सकें। ये लोग जो रेड जोन वाले हैं वो लोग जितना टाइम हो सके उतना दो, गाना बजा के दो, कुछ भी करके दो, बट ये स्पीड आपको इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। तो इसलिए अपने शेड्यूल में ऐड करो, है ना। होगा आपके पास आइज़ में स्ट्रेंस आता है भाई, है ना। आप लोग मॉक वगैरह दोगे और फिर उसके बाद टाइपिंग करना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर कुछ सीरीज़ वगैरह देखना है, फिर मेंस के आपने अगर कोई भी वीडियोज़ वगैरह लिखी है वो देखना, तो इसलिए मेहनत तो लगेगी, ठीक है, आपकी शेड्यूल की। तो मैंने इसकी बता दी, इसके बाद टाइप कीबोर्ड का बता देता हूँ मैं आपको। देखो, 2 कीबोर्ड आप अपने पास रखो बस। एक तो बिल्कुल सस्ता वाला रख लो, लैब स्केयर वगैरह के भी बहुत घटिया-घटिया आते हैं, तो घटिया वाले कीबोर्ड लेने हैं आपको। उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं मैंने देखे हैं बहुत दूर-दूर होते हैं, बहुत खुले-खुले होते हैं, बहुत आराम से प्रेस होते हैं, खट-खट खट-खट आवाज़ भी आती है उसमें अच्छी खासी। तो इससे होगा जो आपका मेंटली दिमाग में जाएगा वो खट-खट खट वाली आवाज़, ठीक है? क्योंकि साउंड भी बहुत मैटर करती है आपके सेंटर में। वो साउंड से भी आपको मैंने देखा काफ़ी जगह ग्रुपों में आपको साउंड भी मिल जाएगी। किसी ने साउंड ही भेजी है भाई, तो वो साउंड यूज़ कर सकते हो आप, स्पीकर वगैरह लगा के, अगर आप मिल जाएगी शायद ग्रुपों वगैरह में कीबोर्ड की जो खट-खट खट की आवाज़ आती है, ठीक है? एक ये बोलता हूँ, रिकमेंड करूँगा मैं आपको, सिंपल सस्ता वाला ले लो कोई भी, लैब स्केयर वगैरह का 200-250 रुपये का जो भी आता है। एंड एक आपके पास अच्छा कीबोर्ड होना चाहिए एचपी या फिर लेनोवो वगैरह का, क्योंकि आजकल मैंने देखा काफ़ी सारे सेंटरों में एचपी लेनोवो के आपके कीबोर्ड मिलेंगे अच्छे खासे। वो थोड़े प्रेस धीरे होते हैं बट वो अच्छे होते हैं, ठीक है। तो उनसे दोनों से आपको वेरी करके आपको कीबोर्ड से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कीबोर्ड का बता दिया, सॉफ्टवेयर का बता दिया, सॉफ्टवेयर टेक्स्ट बुक यूज़ करो आप। टेक्स्ट बुक के साथ कभी कभी आप अपना जो कौन सा बताया था मैंने, सोनी टाइपिंग वाला एक शायद, और एक टाइपिंग मास्टर वाला है, ठीक है। टाइपिंग मास्टर वाला, दोनों आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसका बता दिया मैंने, उसका बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक्स की कुछ चीज़ें बता। फुल मिस्टेक्स तो भाई एक मतलब फुल मिस्टेक है, मैं आपको हाफ मिस्टेक बताता हूँ पहले, ये ज़रूरी है आपके लिए जानना, ठीक है। हाफ मिस्टेक्स में क्या आता है, स्पेसिंग एरर्स, अगर आपने स्पेस दे दिया, ठीक है, 2 वर्ड से, जैसे ये बता रखा है एग्जाम्पल, देन ये स्पेसिंग एरर, इसे हाफ मिस्टेक कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, है ना, कैपिटल ऐसे करके स्टार्ट कर रहे हो, था सी स्मॉल सी, है ना, वाइस वर्सा, तो वो वर्ड कैपिटलाइज ये भी हाफ मिस्टेक्स में कैलकुलेट आता है। पंक्चुएशन एरर्स, है ना, कोई छोड़ दिया पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप या फिर ऐसे, तो वो सारा हाफ मिस्टेक्स है। ट्रांसपोजिशन एरर्स की, ये तो शायद मुश्किल ही होता है, स्टूडेंट्स करते हो, आई होप, होप आई, भले ही इसको आई को भूल दें स्टूडेंट्स, होप को लिखते हैं सिर्फ, है ना, तो वो होता है। देन एक पैराग्राफिक एरर, पैराग्राफिक एरर क्या है कि आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टेड हेयर, देन यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है, एंड ये टैब होता है एक्चुअली में, जो जैसे आई स्टार्टेड है, तो ये टाइपोग्राफिक एरर, पैराग्राफिक एरर में ये टैब होता है, टैब वाला गैप होता है ना। तो इसको स्पेस से मत करना, स्पेस यूज़ मत करना यहाँ पे टैब ही यूज़ करके देन पैराग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप उसमें स्पेस यूज़ करके पैराग्राफ स्टार्ट करो तो वो भी एक हाफ मिस्टेक्स में आएगा, उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। विदाउट प्रेसिंग द टैब की,
ट्रेड है हाफ मिस्टेक, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैराग्राफिक एरर। फुल मिस्टेक में तो फुल मिस्टेक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने नहीं है, पूरा वर्ड फिगर लाइन आपने गायब कर दी तो फुल मिस्टेक ही है वो, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिए, रिपीटिशन हो रहा है किसी चीज़ का, ये सब तो फुल मिस्टेक है, ठीक है। आई शैल बी ग्रेटफुल, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, ये सारे इनकम्प्लीट वर्ड्स, ये भी फुल मिस्टेक्स ही हो गए आपके, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ रिवाइज्ड गाइडलाइंस थी, ठीक है। देन क्वेश्चन पेपर, हाँ ये है कि आप लोग कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर इंग्लिश में हिंदी में पेपर दिया था, क्या हम लोग इंग्लिश टाइपिंग यूज़ कर सकते हैं? मेरी प्रेफरेंस ये थी आप इंग्लिश में टाइपिंग दो, ठीक है। बाकी सब आपकी चॉइस है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। बाकी कोशिश ये करो इंग्लिश में टाइपिंग दो, क्योंकि उसमें अच्छी स्पीड आ जाती है ना, और जल्दी आप इंप्रूव कर सकते हो। बाकी आप कोई भी मीडियम चूज़ कर सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश में पेपर दिया तो इंग्लिश में दे सकते हो, आप हिंदी में भी दे सकते हो, वहाँ पे जाके आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है। तो ये वही है, वहाँ पे टेस्ट पैसेज आपको चूज़ करना पड़ेगा। टैब की क्या मैंने बता दिया, टैब की पैराग्राफ के स्टार्टिंग में बिगिनिंग में यूज़ होगा पैरा, ठीक है। स्पेस यूज़ नहीं करना है वहाँ पे आपको, वो हाफ मिस्टेक आएगी, मैंने बता दिया। पैसेज वगैरह को रिपीट नहीं करना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। ये आपका स्प्लिट हो गई स्क्रीन, यहाँ पे आप टाइप कर रहे होगे, यहाँ पे टाइप कर रहे हो, यहाँ पे वर्ड लिखे हैं, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं होते हैं वर्ड्स, कौन से आपने लास्ट वर्ड यूज टाइप किया है, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कि आप पूरी लाइन गायब कर दो, अगर क्योंकि वो हाईलाइटेड नहीं होता है, सारा सॉफ्टवेयर में मैंने देखा है कि वो हाईलाइटेड होता है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आपको हर चीज़, हर लाइन्स को इंपॉर्टेंटली टाइम से पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ आपको अपने प्रैक्टिस में इंक्लूड करनी है, प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बाकी पंक्चुएशन ये सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये सब हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक का है, एल मैटर न्यूमेरिकल टाइप विल बी डाटा मिस्टेक, ठीक है। फुल मिस्टेक ये है, इनकम्प्लीट को भी एक फुल मिस्टेक बोला जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एग्ज़ाम में देखो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत साइलेंट वो होता है, ठीक है। माइंड को बहुत, खासकर लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, लड़कियाँ मैंने बहुत देखा नर्वस हो जाती हैं बहुत जल्दी। नर्वसनेस बहुत कॉमन है आपके में, और वो तभी आएगा जब आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस होगी या फिर स्पीड कम होगी आपकी, ठीक है। तो नर्वसनेस तभी आती है, और नर्वसनेस में आपकी टाइपिंग स्पीड घटेगी, एरर आपके बढ़ेंगे। तो ये चीज़ होना बहुत आम बात है, नर्वसनेस हो गया या फिर एग्जाम प्रेशर हो गया, टाइपिंग की वो स्पीड, टाइपिंग की वो साउंड उस एग्जाम हॉल में आना, इन सब चीज़ों का आपको पहले से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जॉस्ट मत हो जाना, ओवर एग्जॉस्ट भी एक बहुत चीज़ होती है। लोगों को देखा है कि डेमो पैसेज में ढक ढक टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ों का भी ध्यान देना है। बाकी इतना कोई वो नहीं है ना, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। आपने शेड्यूल में ऐड करो, 50-51 दिन रह गए तो उसकी प्रैक्टिस करते रहो, है ना। आपकी आराम से स्पीड बढ़ जाएगी, जिस में होपफुली अभी तक तो 35 सबकी आ ही रही होगी, उसको इंक्रीज़ करके आप 40-45 तक आराम से ले आओ, ठीक है। बाकी जितना था टाइपिंग के बारे में मैंने सब बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपकी हेल्प कर देंगे। बाकी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, CHSL मेंस 2024 का हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी और कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, आपकी क्वेरीज वगैरह सारी रिप्लाई दे दी जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।